पल है सबसे धमाकेदार, बुमराह वर्सेस हारिस राउफ। दोस्तों, एशिया कप 2025 में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच देखने को मिले। अब रिजल्ट तो वन साइडेड ही रहा, लेकिन मैदान पर हमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की जबरदस्त राइवलरी देखने को मिली। और जब पाकिस्तान टीम हमें बल्ले और गेंद से हरा नहीं सकी, तो वो घटिया हरकतों पर उतर आई। ऐसी ही एक हरकत हमें हारिस राउफ की तरफ से देखने को मिली, जहां वो क्राउड की तरफ देखकर हाथ से फाइटर जेट उड़ाने लगे और उसे क्रैश कर दिया। इसका मकसद ये दिखाना था कि भारत पाकिस्तान की वार में पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट्स गिराए थे, जो सरासर बेबुनियाद था। भारत के लोग हारिस राउफ के इस एक्शन से बेहद गुस्से में थे, लेकिन इसका जवाब हमारे जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप के फाइनल में दिया। हारिस राउफ को बॉलिंग करते हुए 6 रन पर बोल्ड करने के बाद बुमराह ने भी प्लेन गिराने का सेलिब्रेशन किया और राउफ से बदला लेकर पूरे भारत को खुशी दे दी, वो भी उनके सामने, उनके मुंह पर। ये दिखाता है कि चाहे इंडियन टीम हो या इंडियन आर्मी, हम जवाब छिप छिप कर नहीं, मुंह तोड़ देते हैं। अब दोस्तों, आपसे सवाल है, क्या हमें पाकिस्तान टीम को पूरी तरह बॉयकॉट कर देना चाहिए या इन्हें मैदान में ऐसे ही हराकर औकात दिखानी चाहिए? तेंदुलकर वर्सेस मैकग्रा। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। यूं तो उनसे पंगा लेने की हिम्मत बहुत कम ही लोग करते थे, और जिसने भी किया उसे जवाब जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से मिलता था। कुछ ऐसा ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के साथ। मैकग्रा बार बार सचिन को हाफ पिच और शॉर्ट बॉल डाल रहे थे। उनमें से एक गेंद तो सीधे सचिन के शरीर से टकराई और वो हल्के से चोटिल भी हो गए। लेकिन दोस्तों, यही था असली मोड़। सचिन का शांत रूप अचानक आक्रामक हो उठा। उन्होंने तय कर लिया कि अब जवाब मिलेगा, और वो भी बल्ले से। अगली ही कुछ गेंदों में सचिन ने मैकग्रा पर बाउंड्री की बरसात शुरू कर दी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर तरफ चौके छक्कों की बारिश हो रही थी। स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस दिन सबने देखा कि बदला लेना हो तो सचिन से सीखो, क्योंकि गेंदबाजों को जवाब हमेशा मैदान पर बल्ला ही देता है। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल सचिन तेंदुलकर ने किया। अच्छा, गेंद शायद थोड़ा सीम कर रही थी ये, जी हाँ, और बातें भी कर रहे थे मैकग्रा से। गांगुली वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों, ये कहानी है साल 2007 की। ओवल में हुए एक ओडीआई मैच के दौरान इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे सौरव गांगुली। ब्रॉड की बॉल को गांगुली कवर पर खेलने की कोशिश करते हैं, पर सीधे फील्डर के पास मार देते हैं। इतने में ब्रॉड गांगुली को कुछ कहकर परेशान करने की कोशिश करते हैं। जवाब में गांगुली भी भड़क जाते हैं। उस समय तो अंपायर ने दोनों प्लेयर्स को दूर कर दिया, पर ब्रॉड की अगली ही बॉल पर गांगुली ने छक्का जड़ दिया और ब्रॉड का मुंह बंद कर दिया। ऑल द वे। एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस एमएस धोनी। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था और क्रीज पर थे हमारे कप्तान एमएस धोनी। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे एंड्रू फ्लिंटॉफ। वो एक तेज बाउंसर फेंकते हैं जिसे धोनी पूरी तरह मिस कर जाते हैं और गेंद सीधे उनके हेलमेट को लगती है। फ्लिंटॉफ धोनी से नजरें मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धोनी बिल्कुल शांत रहते हैं और उनसे उलझते नहीं। अब आते हैं असली पल पर। अगली ही गेंद पर फ्लिंटॉफ फिर से बॉडी लाइन बाउंसर फेंकते हैं, लेकिन इस बार धोनी ने उस गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। ये वही पल था जब धोनी ने साबित कर दिया कि मैदान पर शांति और आत्मविश्वास के साथ भी हम अपने जवाब धमाकेदार तरीके से दे सकते हैं। श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। दोस्तों, ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके गेंदबाज भारत को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीसंत और वीआरवी सिंह की। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रू नेल गेंदबाजी करने आए।
उन्होंने श्रीसंत को पहली गेंद फेंकने के बाद पास आकर उनसे कुछ कहा। श्रीसंत को नेल का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर क्या, अगली ही गेंद पर श्रीसंत ने आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ। श्रीशांत ने शॉट मारने के बाद अपने अंदाज में डांस करके मैदान में माहौल को और मजेदार बना दिया। ये पल क्रिकेट के इतिहास का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज माना जाता है। जहां गेंदबाज ने दिमाग से खेला, वहां श्रीशांत ने बल्ले और एटीट्यूड दोनों से जवाब दे दिया। जहीर खान वर्सेस ब्रेट ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ओडीआई मैच चल रहा था और क्रीज पर थे हमारे तेज गेंदबाज जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार गेंदबाज ब्रेट ली ने जहीर को एक यॉर्कर फेंकी, जिसे जहीर खेल नहीं पाए, लेकिन वो रन लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अगले ही पल उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। इतने में जब गेंद उठाने आए ब्रेट ली, वो जहीर के बेहद करीब से गुजरते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जहीर को गुस्सा आता है, लेकिन वो जुबान से जवाब नहीं देते। जहीर जानते थे कि ली अगली गेंद भी यॉर्कर ही फेंकेगा, इसलिए वो पूरी तरह तैयार खड़े रहते हैं। जैसे ही ब्रेट ली अगली गेंद फेंकते हैं, जहीर उसे हाफ वॉली बना देते हैं और सीधे छक्का जड़ देते हैं। ये वही पल था जब जहीर ने दिखा दिया कि क्रिकेट में जवाब हमेशा धैर्य और बल्ले से दिया जाता है, झगड़े से नहीं। हरभजन सिंह वर्सेस शोएब अख्तर। दोस्तों, साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक छक्के की बदौलत जीत की गणना 7 गेंदों पर 7 रन पर आ गई। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब अख्तर ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी, जिसे हरभजन पूरी तरह मिस कर गए। इसके बाद शोएब ने हरभजन से कुछ कहा और दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। फिर आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रन आउट हो गए। और भारत के लिए जीत थोड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन दोस्तों, हरभजन सिंह ने मैदान पर शांति नहीं बल्कि धमाका किया। मैच की दूसरी आखिरी गेंद पर उन्होंने मोहम्मद आमिर को एक जोरदार छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का मैच भारत के नाम कर दिया। हीरो हरभजन सिंह द किंग। व्हाट अ गेम। युवराज सिंह वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों, जब बात रिवेंज लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बेहद ही तीखी बहस देखने को मिली। और हाँ, ये आग तो फ्लिंटॉफ की तरफ से ही भड़की थी। युवराज इस कारण बहुत गुस्से में थे और इसी गुस्से के बीच उनके सामने फंसे बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड। अब आते हैं असली करिश्मे पर। मैच के 19वें ओवर में युवराज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए और बन गए T20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज। और हाँ, फ्लिंटॉफ के अंतिम ओवर में भी उन्हें युवराज का एक जोरदार छक्का खाना पड़ा। तो दोस्तों, बताइए